आपको कोई इंटरनली कोई अगर हार्ट इश्यूज या कोई और प्रॉब्लम रहती है तो ये भी एक कारण हो सकता है। ओबेसिटी हो सकती है, ओवरवेट होना है, अगर आपकी फैमिली में ऑलरेडी हिस्ट्री रहता है वेरिकोज वेन का तो भी आपको। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल डॉक्टर रेखा सरोहा डीआरएस होम्योपैथी। आज हम बात करने वाले हैं रिगार्डिंग वेरिकोज वेन। वेरिकोज वेन क्या होती हैं, कैसे इनकी पहचान कर सकते हैं कि आपको वेरिकोज वेन है या नहीं है, या फिर अगर किसी को वेरिकोज वेन है तो उसे हम किस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, और कैसे होम्योपैथिक मेडिसिन की हेल्प से हम लोग इसको ट्रीट कर सकते हैं। आज हम उसी बारे में आपसे बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है ये जानना वेरिकोज वेन क्या होती है। वेरिकोज वेन का मतलब होता है एनलार्ज वेन, वेन्स का स्वेलन हो जाना। ये जो वेन्स होती हैं ये आपकी फूल जाती हैं। इसके अंदर यूजुअली जो वेन्स वेरिकोज वेन होती हैं वो आपकी लोअर एक्सट्रीमिटीज में यानी लेग्स में ही मिलती हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम वहीं पे सबसे ज्यादा वेरिकोज वेन देखने को मिलती हैं। वेरिकोज वेन यूजुअली सुपरफिशियल होती हैं। ये मोस्टली उन्हीं एरियाज में ज्यादा होती हैं जहाँ पे आपकी जस्ट स्किन के जस्ट इमीडिएटली नीचे ही जो हम लोगों की वेन्स होती है मोस्ट कॉमनली ये काफी सुपरफिशियल होती हैं। तो वेरिकोज वेन का के पीछे रीजन क्या होता है? ऐसे तो इसके बहुत सारे रिस्क फैक्टर हैं। ओबेसिटी हो सकती है, ओवरवेट होना है, आपका लॉन्ग टाइम तक खड़े रहना है, लंबे टाइम तक एक लॉन्ग टाइम की सिटिंग हो सकती है, प्रेगनेंसी एक कंडीशन हो सकती है, आपको कोई इंटरनली कोई अगर हार्ट इश्यूज या कोई और प्रॉब्लम रहती है तो ये भी एक कारण हो सकता है। आप बहुत ज्यादा स्मोकिंग वगैरह करते हैं तो ये भी एक रीजन इसके पीछे हो सकता है। अगर आप कॉन्ट्रासेप्टिव्स पे हैं तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे रीजंस हो सकते हैं जो कि वेरिकोज की तरफ आपके लिए एक ऐसे ट्रिगर पॉइंट का काम करते हैं। तो हमें इन सारे रिस्क फैक्टर्स को दूर करना चाहिए, ताकि बहुत सी बार अगर प्रेगनेंसी के कारण या कुछ ऐसे ही होता है आपकी वेरिकोज वेन ये ऑटोमेटिकली भी रिजॉल्व हो जाती हैं। और इस असली जो मेन रीजन होता है वो ये होता है कि वेरिकोज वेन में जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो एज ए रिजल्ट जो वेन्स के अंदर वॉल्व लगे होते हैं जो कि आपकी ब्लड को एंटी ग्रेविटी आपके हार्ट तक लेके जाते हैं वो वीक पड़ जाते हैं, लूज हो जाते हैं। तो वेन जो होती हैं आपकी वो स्वोलन हो जाती हैं या फिर हम कहें तो वो फैल जाती हैं, जिसको हम वेरिकोज वेन बोलते हैं। तो एज ए रिजल्ट की मसल्स को बहुत प्रेशर लगाना पड़ता है ब्लड को ऊपर पंप करने के लिए, तो जिसके कारण से कई सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। मोस्टली वेरिकोज वेन्स में बहुत ज्यादा सिम्टम्स नहीं होते, लेकिन कुछ पेशेंट्स में आपने देखा होगा कि लेग्स में स्पाइडर जैसी वेब्स दिखाई देते हैं, ब्लू कलर की सुपरफिशियल वेन्स दिखाई देती हैं। बहुत सारे लोगों को मस्कुलर क्रैम्प्स की भी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, रेस्ट लेग्स देखने को मिलती हैं, या कुछ पेशेंट्स के अंदर लेग्स के अंदर बर्निंग है या एक टिंगलिंग सेंसेशंस होती हैं, या फिर कई बार बहुत ज्यादा पेन भी होता है। अक्सर ये ऐसी प्रॉब्लम्स रात को सोते वक्त होती हैं क्योंकि पूरा दिन खड़े रहने के बाद में ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है। कुछ केसेस में स्वेलिंग भी देखने को मिलती है और बहुत डार्क ब्लू कलर की भी आपको वेन्स दिखाई देती है। यूजुअली ऐसा कोई मेजर कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती हैं, लेकिन कुछ केसेस में इसके कारण से वेन्स में स्वेलिंग इन्फ्लेमेशन भी हो जाती है, जिसे हम फ्लेबाइटिस कहते हैं, या फिर आपके ब्लड क्लॉट्स की भी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। कई बार ये वेनस अल्सर के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, स्किन के अंदर नॉन हीलिंग अल्सर्स की कंडीशंस पैदा कर देती है। अगर हमें वेरिकोज वेन का प्रॉब्लम है तो हम क्या इसको प्रिवेंट कर सकते हैं? यस, हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। हमें सबसे पहले तो अपनी जो लेग्स है उसका पोस्चर हमें चेंज करना होगा। कभी भी पूरे दिन के बाद जब आप लेटते हैं तो आप अपनी लेग्स को एलिवेट रखिए मिनिमम 45 डिग्री एंगल पे, ताकि जो ब्लड फ्लो है वो बहुत इजीली हो सके। रात को सोते वक्त आप पैरों के नीचे पिलो भी लगा सकते हैं। इस बहुत लंबे टाइम तक सिटिंग है या आपका स्टैंडिंग है, आपको उसको रोकना है। आप अपने वेट को कंट्रोल करके भी इसको ठीक कर सकते हैं। इस तरीके से कुछ ऐसी कंडीशंस हैं। रेगुलरली स्ट्रेचिंग और योगा करके भी आप लोग इस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके साथ ही होम्योपैथी में ऐसी बहुत सारी मेडिसिन अवेलेबल हैं जिसकी हेल्प से हम लोग वेरिकोज वेन ट्रीट करते हैं। यूजुअली जो मेडिसिन होती हैं वो सिम्टोमेटिकली होती हैं, पेशेंट के कंडीशंस के अकॉर्डिंग होते हैं, और इसका एक हमेशा आपको एक परमानेंट सॉल्यूशन मिलता है। साथ में आपको अपनी लेग्स की केयर करनी है। आप टाइट स्टॉकिंग्स पहन सकते हैं ताकि जो ब्लड फ्लो है वो बहुत ईजिली कर सके। और अगर आपकी फैमिली में ऑलरेडी हिस्ट्री रहता है वेरिकोज वेन का तो भी आपको प्रिवेंटिव मेजर्स को अपनाना चाहिए, और टाइम रहते ही आपको होम्योपैथिक मेडिसिन से आप इसको पूरी तरह से ट्रीट कर सकते हैं। अगर आप हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए स्क्रीन नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं, या फिर अपनी मेडिसिन को भी आप इंडिया में कहीं से भी अगर आप हैं तो आप घर बैठे भी अपनी मेडिसिन को मंगा सकते हैं। डॉक्टर रेखा सरोहा, डीआरएस होम्योपैथी।